ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे भारत में परिवारों की जो संख्या है और उनके द्वारा संस्कृति रक्षा और संस्कारों बढ़ाने का कार्य हुआ है वह अद्भुत है। उसमें एक चीज़ हमने देखा कि जो माताएं भोजन बनाती है रसोई घर में, तब वे कोई ना कोई मंत्र श्लोक बोला करते हैं। इससे भोजन सात्विक बनता है। माँ का जो समय है प्रातः काल का, वह बहुत अच्छा कल्याणकारी हो जाता है। उसमें आप सभी ने नोट किया होगा कि दो चीज़ें अधिकतर कॉमन पाई जाती हैं। एक है हनुमान चालीसा और गायत्री चालीसा। ये गायत्री चालीसा और हनुमान चालीसा हमारे भारत में घर घर में बोली जाती है। हनुमान चालीसा जिसके रचनाकार थे संत तुलसीदास और वे इसके अधिकारी भी थे। रामचरितमानस उन्होंने लिखा। उसमें जो ज्ञान है वह अपार है। आज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, भारत के कोने कोने में तो यह रामायण का जो पाठ होता है, कथाएं होती है, वे अद्भुत है। लेकिन सारे विश्व में तो वे अधिकारी थे और उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी और उसका असर भी अद्भुत है। जिन्होंने अनुभव किया है उन्हें पता है कि इससे क्या क्या लाभ होता है। और दूसरी है गायत्री चालीसा। गायत्री चालीसा घर घर में बोली जाती है और हमारी माताएं बहनें जो हैं उनके पास यह गायत्री चालीसा का पाठ अधिक होता है। कभी कभी लोग कहते हैं हनुमान चालीसा नारियों को नहीं बोलना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, सभी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हनुमान चालीसा हम नहीं बोलेंगे, तो नारियों के लिए गायत्री चालीसा तो सभी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरा तो ऐसा मानना है ये सभी लोग गायत्री चालीसा हनुमान चालीसा बोल सकते हैं, उसमें भेद कतई नहीं है। वैसे तो अनेक चालीसाएं हैं, आप भारत में देखेंगे तो अनेक चालीसाएं लिखी गई हैं। लेकिन लिखने वाला अगर कोई महान हो, जैसे गायत्री चालीसा की रचना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने की। वे अधिकारी थे। 24 लाख के 24 गायत्री महापुरुष शरण उन्होंने किए। उनका जीवन गायत्रीमय हो गया और उनके द्वारा यह गायत्री चालीसा लिखी गई, जो आज भारत के कोने कोने में हर घर में बोली जाती है। और इसका एक प्रभाव भी अलग है। आज हम लोग गायत्री चालीसा के बारे में बात करेंगे।
ये गायत्री चालीसा को मैंने देखा है, जैसे मैंने अभी कहा कि बहनें जब भोजन पकाती थी तो वे गायत्री चालीसा बोलती थी। भोजन सात्विक होता था और बहनों का, माताजियों का समय कल्याणकारी होता था, शुभ होता था और घर के वातावरण में, घर के तरंगों में सात्विकता आती थी। और आपको पता है, जहाँ जैसा वातावरण होता है वहाँ पर वैसी चीज़ें आकर्षित होती है। अगर शांति है, प्रसन्नता है तो प्रसन्नता बढ़ेगी। जैसे विचार आएंगे वैसे विचार और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। अच्छे विचार, अच्छी भावना होगी तो अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं घर में ज़्यादा आने लगेगी। इससे उल्टा विपरीत अगर करते हैं तो वैसा हो जाएगा। तो भोजन में भी जो बनाने वाले की भावना जो रहती है, उनकी जो मनोभावना होती है, उसकी असर भोजन पे पड़ती है। जैसे हमने पिछली बार देखा अन्न के बारे में, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि अन्न से, स्थूल अन्न से मल बनता है, फिर उससे ज़्यादा होगा तो, सूक्ष्म होगा तो तुम्हारा रक्त बनेगा। पानी से रक्त बनता है, लेकिन जो उसका अति सूक्ष्म जो भाग है उससे हमारा मन बनता है, हमारा प्राण तत्व बनता है। तो इस तरह जब बहनें गायत्री चालीसा बोलते बोलते, और मैं सभी बहनों से कहूँगा, अब गायत्री चालीसा बोलते बोलते अगर भोजन बनाते हो तो आपके घर में ग्रह कंकास कम होगा और भोजन सात्विक होगा। अच्छा, अब गायत्री चालीसा का महत्व क्या है? अब देखो, अगर हमारे बीच में अनेक लोग इकट्ठे हो जाए और उसमें कोई एक महान संत भी आ जाए, या कोई एक फिलोसोफर आ जाए, या कोई उद्योगपति आ जाए, लेकिन हम नहीं पहचानते, तो हम लोग उनके साथ बैसेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे जो अनजान लोगों से करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई उदारता नहीं है, व्यवहार का ज्ञान नहीं है, तो हम उनके साथ गलत व्यवहार भी करेंगे। लेकिन अगर मालूम पड़ जाए, अरे ये भारत के नंबर 1 व्यापारी है, या ये सिनेमा का हीरो है, हीरोइन है, ये बड़े नेता हैं, ये बड़े संत हैं, ऐसा मालूम पड़े तो हमारा व्यवहार पूरा बदल जाएगा। गायत्री मंत्र के बारे में हम लोग बहुत जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को पूरे विश्व में फैला दिया। आज शायद ही कोई ऐसा देश होगा या कोई व्यक्ति होंगे जिनको गायत्री मंत्र के बारे में पता नहीं। और ये गायत्री मंत्र का जो महत्व है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो तत्व ज्ञान है, वो इतना अद्भुत है कि कह नहीं सकते। उसके लिए शब्द भी नहीं मिलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र, आज भी ऐसे लोग हैं, गायत्री मंत्र सभी को नहीं बोलना चाहिए, सस्वर नहीं बोलना चाहिए, इन्हीं को बोलना चाहिए। अभी भी लोग कहते हैं हमें, अब गायत्री मंत्र सबके सामने बोलते हो, अच्छा नहीं करते। अब मैं कहता हूँ, पिछले 40 साल से भी ज़्यादा से मैं गायत्री मंत्र करता हूँ, बोलता हूँ, यज्ञ करवाता हूँ। इसके बावजूद भी मेरा जीवन बहुत सरल, सुखी, जीरो से हीरो बन गया। परिवार चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, आमदनी ठीक है, कहीं पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो डराते हैं कि इससे ये नुकसान हो जाएगा वो, क्योंकि अगर गायत्री मंत्र भी आप छुपा के रख देंगे
तो कल आने वाला, आज तो हम हमारे संस्कार संस्कृति को भूले जा रहे हैं। आज भगवत गीता पढ़ने वाले किसी को पूछे कि गीता को जानते हो, तो बोलेगे हाँ सर, हमारे एक क्लास में एक लड़की थी। भगवत गीता में क्या है, महाभारत और ये जो वेद उपनिषद की तो बात ही मत करो। वेद को तो किसी ने देखा भी नहीं है। इवन जो पूजा वगैरह करवाते हैं वो भी कुछ मंत्रों को बाहर करके उनको कुछ लगता नहीं है कि उसका स्टडी करे, अभ्यास करे, जीवन में उतारे, उसको व्यवहारिक रूप में लाए। ऐसे में और भी ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये छिपा के रखना, ये करना, तो कल क्या हो जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी हम देख रहे हैं कि हमारे संस्कार संस्कृति, हमारे त्योहार उत्सव में कितनी बाधाएं आ रही हैं। और अगर ये हमारी मानसिकता रहेगी तो उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम ही अपना सत्यानाश कर बैठेंगे। इसलिए ये जो है, ये हमारा धर्म, धर्म का रहस्य, लोगों में उत्साह जगाओ, लोगों को ज्ञान दो, और ये सात्विकता और ऊर्जा ये हमारे जीवन में आने दो। अब गायत्री मंत्र के बारे में अगर आपको समझना है तो गायत्री चालीसा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गायत्री क्या है, उसका तत्वज्ञान क्या है, उसका मंत्र क्या है, मंत्र में कितने अक्षर है, उसमें कितनी ऊर्जा है, गायत्री मंत्र की कौन सी देवियों का पूजन है, कौन सी शक्तियों का हम लोग अर्चन करते हैं। ये अगर मालूम पड़ेगा तो गायत्री चालीसा बोलते बोलते गायत्री मंत्र के बारे में और श्रद्धा जगेगी, विश्वास जगेगा। बिना श्रद्धा, बिना आस्था, बिना विश्वास कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए गायत्री चालीसा हमको नियमित इसलिए पढ़ने चाहिए कि गायत्री के बारे में हम लोग जब प्रशंसा करते हैं, जब एक ऐसा ओरा पैदा करते हैं, ऐसी समझ पैदा करते हैं, और जैसा हम सबकॉन्शियस माइंड में उसका इफेक्ट डालते हैं कि गायत्री मंत्र से ये हो सकता है, अब रोज रिपीट करते हैं तो आपके अंतःकरण में उतरता है। और फिर वैसा, क्योंकि आपका दिमाग जो है, आपका जो ब्रेन है, हकीकत हो या आप जो मानते हो, उसके लिए वो एक जैसा है, वो मैनिफेस्ट करता है, वो बाहर निकलता है। तो गायत्री चालीसा को जब मैं शांत चित्त से, एकाग्रता से, प्रसन्न मन से करता हूँ तो कुछ दिनों के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आता है, और साथ में गायत्री मंत्र के बारे में श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसलिए अभी आप गायत्री चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे तो दोहा उससे प्रारंभ होता है। अच्छा, उसमें शुरुआत होती है रिम श्रीम क्लीम। अच्छा, इसका अर्थ क्या? तो देखो, परम पूज्य गुरुदेव ने यह शब्द का प्रयोग किया। इस दुनिया में दुख के 3 कारण हैं। बाकी जो दुख है उससे इर्द गिर्द और उसके बाई प्रोडक्ट है। ये जो 3 जो है दुख के कारण, वह है अभाव, उससे पहले अज्ञान, और आखिर में अशक्ति। अगर अज्ञान है, अभाव है और अशक्ति है तो ये आदमी सुखी हो ही नहीं सकता। गायत्री उपासक अगर सही तरीके से गायत्री मंत्र की उपासना, मंत्र का जप और साधना करता है, तत्व ज्ञान जानता है, तो उसके जीवन में न अज्ञान रहेगा, न अभाव रहेगा, न आसक्ति रहेगी। ये सभी को करके देखना चाहिए। व्यक्तित्व, चेहरा, ये तो सब बदल जाएगा। तो जब हम लोग बात करते हैं रिम श्रीम क्लीम की, तो रिम ये माता सरस्वती। अब माता सरस्वती
का नाम है। और माता सरस्वती किसकी देवी है? सभी जानते हैं, ज्ञान की और कला की, नॉलेज एंड आर्ट। जिसको भी ज्ञान चाहिए और कला, ये क्रिएटिविटी है, और नॉलेज आपके अंदर जो ज्ञान है आपके अंदर का है, उसको बाहर निकालने का काम माता सरस्वती करती है। और माता सरस्वती की उपासना, अगर आप ये मानते हैं कि मुझे ज्ञान मिल रहा है, मेरे अंदर की क्रिएटिविटी, मेरी कला बाहर आ रही है, और माता सरस्वती को वंदन करते हैं, जैसे आप गायत्री चालीसा करेंगे पहले माता सरस्वती का ख्याल आएगा, रिम, और जैसा ही आपको लगेगा ज्ञान बढ़ रहा है, मेरे अंदर की कला, मैं सर्जन कर सकता हूँ, ये भाव आता है, ये माता सरस्वती। श्रीम माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी महालक्ष्मी, ये सारे अभाव दूर करती है। सुख, समृद्धि, संपत्ति, धन, ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा से मिलता है। होता क्या है, जब आप ये गायत्री चालीसा का प्रारंभ करते हैं, रिम श्रीम, यानी मेरे सारे अभाव दूर हो रहे हैं, मुझे समृद्धि मिल रही है, मुझे संपत्ति मिल रही है, मुझे धन मिल रहा है, ये क्योंकि यहाँ पर मैं महालक्ष्मी को याद कर रहा हूँ, उनका स्मरण कर रहा हूँ। तो ये एक मैसेज है कि गायत्री उपासना में ये तीनों देवियाँ का प्रारंभ में ही नाम है। तो माँ लक्ष्मी मुझे समृद्धि दे रही, मैं धनवान, पैसे मेरी तरफ आ रहे हैं, और सिर्फ पैसा ही नहीं, अंदर की जो समृद्धि होती है, अंदर की जो संपत्ति होती है, संपत्ति अनेक प्रकार की होती है, लक्ष्मी की ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है, सब कुछ मुझे मिल रहा है, मिल रहा है। अगर ऐसा नियमित तरीके से हम लोग शांत, प्रसन्न, एकाग्र मन से करते रहेंगे, तो अब सोचो, हमारे भोजन में नहीं, हमारे वातावरण में नहीं, हमारे जीवन में भी कितना फर्क आ जाएगा। और उसके बाद जो आता है वह है क्लीम, ये शक्ति, क्योंकि हमारे इंसान के अंदर एक नहीं, दो नहीं, अनेक नहीं, लाखों नहीं, अनंत अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है, ये भगवान ने दिया हुआ है। लेकिन ट्रेजेडी क्या है, हमको इसके बारे में पता ही नहीं। हम कहेंगे अरे मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। जैसे बकरी बोलती है, मैं बकरी हूँ, मैं बकरा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, दूसरे करते हैं वैसा मुझे करना पड़ता है, मैं क्या करूँ। और दूसरे कहते हैं वैसा ही करना है, अपना कुछ भी नहीं। कभी कभी कुछ लोगों की मैं बातें सुनता हूँ, बोलते आपने क्यों नहीं किया, वो आपने बताया नहीं तो मैंने नहीं किया, आपको बताना चाहिए था। मतलब दूसरे बताएंगे, दूसरे करेंगे तभी करेंगे। भगवान ने शक्ति दी है, भगवान ने तुमको बुद्धि दी है, तो तुमको अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना है, दूसरे कहेंगे तो करना है। अरे ऐसे बकरी और भेड़ जैसे लोग कोई कार्य नहीं कर पाते, अन्य कार्य करने देते हैं। शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम उस शक्ति का उपयोग करो। भगवान ने तुमको शक्ति दी है, उस शक्ति को निकाल के उपयोग करो। दूसरों के भरोसे पे क्यों रहने का, दूसरा कहे वैसा क्यों करने का, क्यों अपना दिमाग नहीं लगाने का। भगवान ने बुद्धि रूपी शक्ति दी है, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन नहीं करना है। दूसरे बोलेंगे और ऐसी आदत हो जाती है, दूसरे कहेंगे वैसा ही करेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे।
दूसरा कहेगा दौड़ तो दौड़ेगा, दूसरा कहेगा बैठ तो बैठेगा, दूसरा कहेगा नाक रगड़ तो नाक रगड़ेगा, दूसरा बोलेगा इसको लात मार के तो उसको लात मार के आएंगे। अपना कुछ भी नहीं। जैसे भेड़ बकरियां, एक खड्डे में गिरा, दूसरा जाके खेलेगा, लाइन में खड़े हो जाएंगे, क्यू में आएंगे, खड्डे में गिरेंगे। ये क्या जीवन है? क्या ये भगवान का अपमान नहीं? ये क्या हमारे ऋषियों का अपमान नहीं, जिन्होंने कहा अमृत से संतान, तू शेर का बेटा है, तो फिर क्यों दूसरों की बातें सुन के ही काम कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते? जगाना है अपने को। तो ये जो शक्ति है, हमारे भीतर जो अनंत शक्तियां हैं, उनको समझना है, जानना है, जगाना है, तो हम महामानव बन सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, जल धारा वही श्रेष्ठ है जो आसमान को और जमीन को छोड़े। विचार वही श्रेष्ठ है जो जीव और शिव को जोड़े, जो नर को नारायण बनाए। शक्ति मेरे पास है, मेरे भीतर है, भगवान ने दी है। गीता में बोला है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। ये दुर्गा मां बता रही है कि भाई शक्ति और ऊर्जा और संगठन ये मेरा रूप है। हमको वो याद ही नहीं रहता है कि दुर्गा की बात करेंगे तो शक्ति और संगठन की बात आती है। हम तो कहेंगे हम तो पूजा करेंगे, हम तो लाल कपड़े चलाएंगे, हम तो भंडारा करके मीठा मीठा खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। अगर यही समझ रहेगी तो कल शत्रु तुमको खत्म कर देंगे। शक्ति होनी चाहिए अपने पास, क्योंकि बुरे लोग इसलिए नहीं सफल हो रहे कि उन लोग बहादुर हैं। बुरे लोग इसलिए सफल हो रहे हैं कि उनका सामना करने वाला कोई अच्छा आदमी नहीं। आने वाली पीढ़ी ये नहीं पूछेगी कि बुरे लोगों ने क्या किया, वो पूछेगी अच्छे लोगों ने क्या किया। जब बुरे लोग बुराई कर रहे थे, हत्या कर रहे थे, नुकसान कर रहे थे, सता रहे थे, तो अच्छे लोग क्या कर रहे थे? अच्छे लोग बातें करके, मिठाई खा के, खाना खा के सो जाते थे। लानत है ऐसे जीवन पे। शक्ति की उपासना होनी चाहिए। और तुम देखो, कमजोर आदमी को कुदरत भी साथ नहीं देती। जो कमजोर है वो सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जाएगा तो सर्दी और निमोनिया लेके आएगा। अगर कमजोर आदमी ज्यादा दूध पिएगा तो उसका पेट, उसका हाजमा खराब होगा। पहलवान पिएगा तो उसके अंदर ताकत आ जाएगी। इतना फर्क है। शक्तिमानों की पूजा होती है। कमजोरों के कितने भी विचार अच्छे हो, कमजोर आदमी में कितने भी संस्कृति अच्छी हो, कितने भी संस्कार हो, उसकी कोई कीमत नहीं। कमजोर को कोई पूछता ही नहीं। तो क्यों कमजोर बनने का, जब भगवान ने शक्ति दी है। तो जब हम क्लीम की बात करते हैं तो हमारे भीतर की शक्ति शारीरिक हो या मानसिक हो या आत्मिक हो, उन शक्तियों को जगाने का काम है, उत्तिष्ठ करने का। जागो, खड़े हो जाओ। क्लेबेमास्म गमा, कायरता नहीं चाहिए। तो गायत्री चालीसा में हम कभी ये नोट नहीं करते कि रिम श्रीम क्लीम, इनका प्रयोग करके, ये तीनों देवियों को याद करके ज्ञान, कला, समृद्धि, संपत्ति, शारीरिक, मानसिक शक्ति के बारे में बात की है। और गायत्री उपासक में ये तीनों चीजें आनी चाहिए। अगर सही साधना करते हैं तो ये तीनों चीजें आनी चाहिए, दिखनी चाहिए। अगर गायत्री उपासक की मुर्दा दिल हो, कुछ कर ना पाए, तो गायत्री उपासना का क्या अर्थ? सविता देवता, गायत्री उपासक तेजस्वी होना चाहिए। सामने कोई देखे तो पता चलना चाहिए कि ये तेज का पुंज है, ये गायत्री उपासक है। इसकी वाणी, इसका व्यवहार, इसका हलन चलन पूरा अलग होना चाहिए। जो खुद रोता हुआ है वो दूसरों को क्या हंसाएगा? जो खुद कमजोर है वो दूसरों को क्या मजबूत करेगा?
जो दूसरों के भरोसे पे बैठा है वो किसका सहारा कैसे बन सकता है? लेकिन हम नहीं सोचेंगे, हम गायत्री चालीसा बोल देंगे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। अरे ह्रीम श्रीम क्लीम में क्या छिपा हुआ है इसको देखना है। ये गायत्री उपासना करते हैं तो तीनों उपासना हो जाती है। और इसलिए गायत्री उपासक के बारे में लोग मजा करते हैं, यारे ये तो जीरो था, ये हीरो बन गया। तो बनना है, हमको आगे बढ़ना है। गायत्री उपासक से सबकी उन्नति हुई है, लेकिन उन्नति नहीं करनी है। गायत्री, हम गायत्री को मानते हैं, मानते मतलब क्या करते हो? नहीं, करने को टाइम नहीं मिलता। अच्छा कोई करते तो हाँ इतना करते हैं फटाफट फटाफट, शांत चित्त से, एकाग्र मन से, प्रसन्न चित्त से आप गायत्री मंत्र बोलो, आप गायत्री चालीसा पढ़ो और फिर देखो कितना फर्क आता है। मानने से कुछ है, हम गुरुदेव को मानते हैं, क्या हो गया? अरे क्या होता है, हमको कुछ प्रॉब्लम आएगा तो गुरुदेव को हम पास जाते हैं, नहीं तो हम शांति को जाके बोल देते हैं। अरे उन्होंने इतने विचार दिए, उन्होंने इतने मार्ग दिखाए, अभी भी नहीं मालूम। लोग बोलते हैं अभी कैसा करने का। अरे कैसा करने का? इतने साल के बाद अभी भी कैसा करने का पूछ रहे हो? इतने साल बीत गए तो क्या कर रहे थे? जब सब कुछ बताया गया, सारे रास्ते बताए गए, सारा तत्वज्ञान समझाया गया, सारा जीवन व्यवहार सिखाया गया, परिवार से लेकर हमारा समाज से लेकर राष्ट्र से विश्व के बारे में हमारे कौन से विचार होने चाहिए, हमारी कार्य पद्धति क्या होनी चाहिए, ये समझाने के बाद लोग अरे मीटिंग में क्या क्या करने का, कैसा करने का, डूब मरना चाहिए। इतने साल के बाद भी अभी भी पता नहीं चल रहा है क्या करना है और कैसे करना है। तो अभी तक क्या कर रहे थे? इतने साल कैसे बीत गए? इसलिए बिना सोचे समझे किए फुकट में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और जो करोगे वो कभी बेकार भी नहीं जाएगा। किया हुआ कभी बेकार भी नहीं जाता है। इसलिए जब हम गायत्री चालीसा पढ़े तो हम इसका अर्थ भी मन में सोचे। और मैं सभी भाई बहनों से कहूँगा, गायत्री चालीसा रोज एक बार, जो आपको स्थल समय ठीक लगे वहाँ पे करो। और माताओं से, बहनों से मैं कहूँगा कि अगर भोजन बनाते बनाते गायत्री चालीसा बोल लेते हो तो बहुत बढ़िया होगा। आम के आम, गुठली के दाम, सोने में सुहागा लग जाएगा, आपके घर का वातावरण पूरा बदल जाएगा। आज के लिए बस इतना।